हाँ जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि आपको कोई भी कानूनी मशवरा हो, पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में आपको कानूनी इमदाद चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करें। मुनसिफ लॉ कंपनी MLC। और हमारे पास जो वकील है, दोस्त वकील, वो भी अपना नाम रिफ्रेश करवा लें। हम हर ज़िले में हम अब केस आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह, और हर ज़िले में हमारी कानूनी सर्विस जारी है। इसके अलावा इंग्लिस्तान में भी हमारी एक ब्रांच है कानून की, वहाँ भी आपको इंग्लिस्तान में भी कोई मसले हैं तो वो भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। मशवरा फ्री है, बाकी इंशाल्लाह आपको केस जब होगा उसके मुताबिक करेंगे। 03004725 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लाहौर। ठीक है जी, ये वाला एड्रेस है हमारा। आप लेकिन पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ मशवरे कर सकते हैं। ओवरसीज वालों के लिए खसूसी रियायत। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जंग जियो का इतना बड़ा सहाफ़ी, और उसने इतना बड़ा झूठ बोल के पूरे पाकिस्तान में तूफान बर्पा कर दिया था कि जनाब आसिम मुनीर ने कह दिया है कि इमरान खान को माफ़ी मिल जाएगी और वो माफ़ी मांगेगा तो हम सारे हालात ठीक हो जाएंगे। 2 घंटे का जी मैंने इंटरव्यू किया है, ऐसा उसने तासुर दिया है कि दुनिया हैरान हो गई है। मैंने 2 कॉलम में लिखा है कि आसिम मुनीर को इंटरव्यू देने का कोई हक नहीं है। वही हुआ है। आज DGISPR चौधरी शरीफ साहब ने कहा है कि ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक इज्तिमा था, वहां से आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया, बाद में खाना था, लोगों ने तस्वीरें बनाई और इस सुहेल वड़ैच ने भी तस्वीर बनाई और इसने ये तासुर दिया कि मैं 2 घंटे सुहेल वड़ैच जो है आसिम मुनीर का इंटरव्यू करता रहा हूं। गलत, झूठ, बकवास। इनको शर्म नहीं आती कि इतने बड़े इंसान के बारे में, जिनका हमें पहले इल्म था कि कभी भी आसिम मुनीर ये काम नहीं करेगा। मैंने आपको खाना काबा से ये चीज़ें वीडियो बना के भेजी थी कि ये सुहेल वड़ैच ने जो बात की है ये ठीक नहीं है, और आज उन्होंने तरदीद की है। DGISPR ने कहा जी कि उन्होंने कभी किसी सहाफ़ी को सुहेल वड़ैच समेत कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई उन्होंने माफ़ी की बात नहीं की। ये सारा मन घड़त है, इन्होंने खुद बनाया है और इसको सौदे को बेचने की कोशिश की है। सहाफ़ी के साथ जो तस्वीर आपने देखी है उसने वो अपने कॉलम में और अपने YouTube और सोशल मीडिया पे शेयर की है। इस तरह की तस्वीरें तो वो कह रहे हैं वहाँ सैकड़ों लोगों ने बनाई हैं। आसिम मुनीर ने जब खिताब किया, खाना था सारे ओवरसीज वालों का, सारे तस्वीरें बना रहे थे, तो इसने भी बना दी है। इसलिए आज उन्होंने सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी नहीं, और इसके साथ ही PTI के लोगों पर आज जो उनकी खुशी थी ना कि जमानत हो गई है, आज उनकी खुशी के ऊपर औस पड़ गई है और उनका ठंडा पानी उनकी पड़ गया उसके ऊपर। ये कैसे मनहूस लोग हैं यार। इतना बड़ा साफी है तू, एक दिन जियो के साथ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं, ये तरदीद आ गई है ना, ये तरदीद काफी नहीं है। आप भी इसके ऊपर तबसरा करें। इसने आसिम मुनीर को बदनाम किया, इसने फौज को बदनाम किया, इमरान के लिए हमदर्दियां पैदा की, PTI को एक नैरेटिव दिया कि देखा फौज ने घुटने टेक दिए हैं मानी मेंटल के सामने, पागल नशेई के सामने। ये सारा तासुर गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज जो तरदीद की है DGISPR ने, ये काफ़ी नहीं है। सुहेल वड़ैच के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक हुआ करो ना, तो लाजमी कमेंट्स में बताया करो। सुहेल वड़ैच के खिलाफ जो उसने ये तासुर दिया है कि मैंने 2-2.5 घंटे
आसिम मुनीर का इंटरव्यू किया है और उसने ये किया है और वो किया है और तस्वीर शाया की है, उन्होंने आर्मी ने तरदीद की है ना, ठीक है, इसकी खिलाफ सुहेल वड़ैच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट्स में करके बताएं एक बात। दूसरा, जंग जियो, ये जितने सहाफ़ी हैं ना जंग जियो के, ये जंग जियो को बेचते हैं, उनका नाम लेते हैं, ये हामिद मीर वगैरह जैसे, अपनी जाति इनकी बात तो नहीं है ना, इनकी जात को कौन जानता है। इन्होंने अपने इनके समोसे पकोड़े हामिद मीर ने और इन सहाफियों ने बेचने होते हैं जंग जियो के नाम से, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी इंटरव्यू दे रहे हो, उनको कौन जानता है। इसलिए सुहेल वड़ैच के खिलाफ जंग जियो के जो MKR हैं मीर खलील उर रहमान, उनको लिखा जाए DGISPR की तरफ से कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें और इसको घर भेजो, इसको घर भेजो। पहले भी इसको निकाला गया था, आपको पता है, फिर एक दिन दुनिया के साथ जो हो गया था, एक दिन जियो के साथ छोड़ के एक दिन दुनिया के साथ। हामिद मीर को कई दफा निकाला गया है, वो एक दिन वो उधर वो चला गया है जी कैपिटल टॉक में, एक और टीवी पे 365 था या कौन सा था, उधर चला गया। ये चक्री हैं, इनकी दौलत इनको देखे जरा, चेक तो करें इनकी, ये कहाँ कहाँ कोठी उन्होंने मॉडल 2 में कितनी बड़ी कोठी बनाई हुई है सुहेल वड़ैच साहब ने, ये सारी तनख्वाह से है। फजूल कहीं के, बिल्कुल इसका लाजमी एक्शन होना चाहिए और इसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। खाली DGISPR के बयान तरदीद काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो सुहेल वड़ैच ने बात की थी ना, आसिम मुनीर के ऊपर ये बात आई थी और लोगों ने कहा था देखा आसिम मुनीर ने घुटने टेक दिए, यही आपका तासुर किया था ना। और इमरान ने कहा था कि नहीं नहीं मैं तो माफ़ी मांगनी ही नहीं, माफ़ी आप आसिम मुनीर मुझसे जेल में आके मांगे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जंग जियो वाले भी करें और DGISPR भी करे और हुकूमत भी करे, जो सत्तू पी के बैठी हुई है हुकूमत, ये जो सत्तू पी के हुकूमत बैठी है ना, कल को इनके गले ये सारी चीजें पड़ेंगी। मैं बता रहा हूं आपको, जिनसे एक उमर अयूब गिरफ्तार नहीं होता, हम ये हमाद अजहर गिरफ्तार नहीं होता, मुराद सईद गिरफ्तार नहीं होता, कागजात आ रहे हैं उसके सेनेटर बन गए हैं, तो इनको नहीं पता, ये करना ही नहीं चाहते, ये करना ही नहीं चाहते। यही फर्क है नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में, यही फर्क है मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में। शहबाज शरीफ कहता है बस यस यस यस, यही एक बात करता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। आगे आए जी, DGISPR ने फिर कहा है कि जो अफगान मुहाजिरीन है वो अपने घरों को वापस जाए, उनको आराम से जाना चाहिए। इसमें भी देखे ना जी, एक पॉलिसी आ जाती है, अब फौज तो उनको पकड़ पकड़ के नहीं ना कर सकती, ये सारे हुकूमत के काम है। मैं आपको कह रहा हूं हुकूमत बड़ी ऊपर जा रही होगी, सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन हुकूमत की इतनी सुस्ती है इन चीजों में, इमरान खान की गिरफ्तारी में, जेल से बैठ के वो तहरीक चला रहे हैं यार। इनको एक वो बयान देता है कि मुझे जनाब खाना नहीं दिएगा, शहबाज शरीफ कहता है देसी मुर्गे पहुंचाओ, पहुंचाओ भाई पहुंचाओ, अंडे पहुंचाओ, देसी घी भी पहुंचाओ, अंडे भी पहुंचाओ। ये इतना डरपोक आदमी है, मैं कह रहा हूं ना, यही फर्क है। और इनकी डरपोकी एक दिन काम आए, रंग लाएगी, गलत रंग लाएगी, रंग लाएगी ये मस्ती, मैं मस्ती, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात हुई है, DGISPR ने तरदीद की है, तो ये खाली तरदीद काफ़ी नहीं है भाई। ये जो जहर इसने घोला है ना सुहेल वड़ैच ने, वो पूरे 24 करोड़ आवाम की रग रग में गया है, तो तरदीद आपकी जाएगी 20%। इसलिए सुहेल वड़ैच के खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों उसने ये तासुर दिया है कि मैं तो 2.5 घंटे 2 घंटे इंटरव्यू करता रहा हूँ आसिम मुनीर का, और हमने ये कहा था कि आसिम मुनीर तेरी ये बात गलत है, इंटरव्यू नहीं बनता, ठीक है।
تو یہ ساری صورتحال ہے. اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو لازمی شیئر کیا کریں اور دوستوں سے سبسکرائب کیا کریں, اور اگر ہماری بات سچ لگے تو آگے فارورڈ بھی کیا کریں. ٹھیک, یہ جی ادھر 3 مہینے کے بعد یہاں پہ چکر لگا ہے میرا, اور یہ جو ہے نا کافی پینے آیا ہوں. 3 مہینے کے بعد چکر لگا ہے. 3 مہینے کا آپ کو پتہ میرا دورہ تھا برطانیہ کا اور سعودی عرب کا, تو آج پھر یہ میں ادھر جو ہے نا کافی پینے آیا ہوں. میری پسندیدہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پسندیدہ جگہ ہے. آئے آپ بھی ہمارے ساتھ سینڈوچ کھائیں. ہاں جی, سینڈوچ کے بعد یہ کافی کیپچینو. آئی لائک اٹ ویری مچ. لک ٹھیک ہے, واہ کیا ٹیسٹ ہے. ہاں جی, سینڈوچ کے بعد یہ کافی کیپچینو. آئی لائک اٹ ویری مچ. لک ٹھیک ہے, واہ کیا ٹیسٹ ہے.